शहर के अविनाश कॉमर्स कॉलेज में एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता रोहित ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है और बाद में युवक युवतियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नारा रोहित ने कहा है कि वर्ष में 2 बार रक्तदान कर उन लोगों की जान बचाई जा सकेगी जिन्हें अति आवश्यक है। उन्होंने रक्तदान करने वाले कई लोगों को बधाई दी है। आज उस्मानिया विश्वविद्यालय में कला महाविद्यालय में बेरोजगारी आंदोलन होगा। विपक्षी दलों ने इस पहल का समर्थन किया है। ओयूजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी इस दिशा में शामिल होने आए हैं तो वे उन्हें रोक देंगे। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी उस्मानिया आएंगे और बेरोजगारों की बात किए बगैर राजनीति करेंगे। छात्र संघ ने नेताओं ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार 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 रेवंत रेड्डी खबरदार खबरदार गो बैक रेवंत रेड्डी गो बैक गो बैक रेवंत रेड्डी गो बैक वेस्ट मारेडुपल्ली बसंत सहनी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के जरिए महिलाओं और युवतियों में होने वाली एक दुर्लभ प्रकार की विकलांगता को दूर किया जा सकता है। महिलाओं को आश्वासन प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि चिकित्सा की दृष्टि से मेयर रोकिटास्की कस्टनर हॉर्सर और सिंड्रोम एक विकलांगता है जिसमें महिलाएं और लड़कियां कभी कभी योनि के बिना पैदा होती है। वेस्ट मारेडुपल्ली बसंत सहनी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के जरिए महिलाओं और युवतियों में होने वाली एक दुर्लभ प्रकार की विकलांगता को दूर किया जा सकता है। महिलाओं को आश्वासन प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि चिकित्सा की दृष्टि से मेयर रोकिटास्की कस्टनर हॉर्सर और सिंड्रोम एक विकलांगता है जिसमें महिलाएं और लड़कियां कभी कभी योनि के बिना पैदा होती है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने की मंशा से पहली बार एचएसबीसी संस्था के तत्वाधान में एल्विन कॉलोनी कुकटपल्ली हैदराबाद में महिला क्लाउड किचन का आयोजन किया गया जिसमें विधायक गांधी ने शिरकत कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हैदराबाद में पहले से ही 10 रसोई स्थापित की जा रही है। कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली में 500 और बेंगलोर में 500 लोगों को रोजगार दिया गया है। दूसरी ओर यह कार्यक्रम महिलाओं को वर्तमान समाज में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। प्रगति महिला क्लाउड किचन स्टाफ डिवीजन बीआरएस नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीआरएस ही ऐसी पार्टी जो लगातार लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य आने के बाद ही विकास हुआ है। मंत्री तलसानी रामगोपाल में बीआरएस पार्टी की आध्यात्मिक बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही है। केसीआर सरकार में 60 और 70 के दशक से लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। बीआरएस एकमात्र ऐसी पार्टी जो लगातार लोगों के लिए काम करती है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के लोगों के साथ क्या किया होगा। सनत नगर से विधायक के रूप में जीता हुआ व्यक्ति भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन उसने क्षेत्र के लोगों के कल्याण की परवाह नहीं की है। केवल केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार के हर तरह से लोगों के साथ खड़ी रही है और सरकार सभी वर्गों के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि तेलंगाना का एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक संख्या में कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। राज्य सिनेमेटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आरआरआर के गीत नाटू नाटू के लिए ऑस्कर विजेताओं में से एक राहुल सिंपलीगंज को सम्मानित किया है। पुरस्कार लेने के बाद गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राहुल सिंपलीगंज ने मंत्री श्रीनिवास यादव से मुलाकात की है। इस अवसर पर सिंपलीगंज को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है और ऑस्कर मंच पर तेलुगु लोगों को शक्ति दिखाने के लिए बधाई दी गई। मंत्री ने ऑस्कर जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म के रूप में आरआरआर की प्रशंसा की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में भी अपनी आवाज के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। 95वें ऑस्कर अवार्ड में इस बात का पता चलता है कि फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाना लिखने वाली
और म्यूजिकल कंपोज करने वाली कीरावनी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। राहुल सिंपलीगंज ने पुरस्कार समारोह में भाग लिया और गीत गाया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक की जांच कर रहे विशेष जांच दल के सामने पेश हुए टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने मांग की है कि जांच दल मंत्री के.टी. रामाराव ने तर्क दिया है कि उनके पास घोटाले के बारे में सारी जानकारी है, क्योंकि मंत्री ने दावा किया है कि पेपर लीक के पीछे केवल 2 लोग थे। गुरुवार की सुबह रेवंत अपने समर्थकों के साथ एसआईटी कार्यालय पहुंची और हिम्मतनगर में एसआईटी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद टीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि उनके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार और रामाराव ने पेपर लीक के मामले में प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन एसआईटी जांच का काम करने के बजाय अपना काम कर रही है। विपक्षी नेताओं को नोटिस देकर परेशान कर रहे हैं। हमें परेशान करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और सरकार ने अपनी मशीनरी को इसमें शामिल कर लिया है। रामाराव को भी समन जारी किया जाए, तभी असली दोषियों का पता चल पाएगा। हालांकि अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं है। वे रामाराव के खिलाफ शिकायत स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे दस्तावेज जमा करते समय शिकायत शब्दों को सूचना में बदलना पड़ा। रेवंत के अनुसार रामाराव ने संकेत दिया है कि पेपर लीक मामलों में केवल 2 लोग शामिल थे। मंत्री ने टीएसपीएससी के दोनों कर्मचारियों प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी का जिक्र किया। रेवंत ने कहा कि उन्होंने एसआईटी अधिकारी को सूचित किया था कि रामाराव, जनार्दन रेड्डी और अनीता रामचंद्रन की जांच की जानी चाहिए और यह कि राजनीतिक दबाव के बिना जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा टीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि रामाराव पेपर लीक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे और मांग की कि उन्हें मंत्रालय से निकाल दिया जाए। यह आरोप लगाते हुए कि राज्य सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जबरदस्त रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक राजशेखर रेड्डी और रामाराव के पीए तिरुपति ने कथित तौर पर पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने टिप्पणी की, घोटाले की जांच करने के बजाय बीआरएस सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान में लाकर कांग्रेस को परेशान किया है। हालांकि संविधान के सम्मान में हमने अधिकारियों को घोटाले का पूरा विवरण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ना जारी रखेगी और केटीआर पर मंत्री के पद से इस्तीफा देने, टीएसपीएससी बोर्ड को भंग करने और टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई या मौजूदा जज से कराने का दबाव बनाएगी। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने यह भी सवाल किया है कि 2016 के बाद से आवेदकों का विवरण और परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया गया। लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा था। इससे पहले दिन में पुलिस ने रेवंत रेड्डी के काफिले को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह एसआईटी नोटिस के जवाब में सबूत जमा करने के लिए एसआईटी कार्यालय के लिए अपने घर से निकले थे। बंजारा हिल्स पर ट्रैफिक पुलिस ने रेवंत की गाड़ी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है। हालांकि जब रेवंत ने वाहनों की अनुमति देने पर जोर दिया तो पुलिस वाले मान गए। हालांकि जब पुलिस ने लिबर्टी चौराहे पर उनके काफिले में अन्य वाहनों को रोका तो कांग्रेस नेता और पार्टी केडर एसआईटी कार्यालय चले गए। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद हर तरह की सरकारी नौकरियों में भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने पूछा है कि अगर टीएसपीएससी मामले की जांच सिटिंग जज द्वारा की जाती है तो सरकार को इससे क्या नुकसान होगा। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कहा है कि धरना केसीआर किट में बदल गया है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में केसीआर ने बीआरएस कार्यकर्ताओं के साथ जो किया है उसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने शिकायत की है कि केसीआर कार्यकर्ताओं पर संकट आने पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और यह कि बीआरएस आध्यात्मिक सभाओं का आयोजन करता है, न कि स्वयं को धोखा देने वाली सभाओं का। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भानु प्रकाश की कथित तौर पर जेल में पिटाई की गई और कलवन कुंतला के परिवार के सदस्य कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं और उनमें से काम करने के लिए कह रहे हैं। कुछ मंत्री कलवन कुंतला के परिवार के लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में प्रशासन पूरी तरह पंगु है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पेपर लीक की घटना, बेमौसम बारिश से किसानों, कुत्तों के काटने से लोगों और आग लगने से गिरे भवनों में ये छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देने की पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों पर केवल अपने हितों के लिए लड़ने का एक आरोप लगाया गया है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में प्रशासन पूरी तरह पंगु है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पेपर लीक की घटना, बेमौसम बारिश से किसानों, कुत्तों के काटने से लोगों और आग लगने से गिरे
भवनों में ये छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देने की पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर केवल अपने हितों के लिए लड़ने का एक आरोप लगाया गया है। सीताफल मंडी सरकारी स्कूल के तोड़े जाने से छात्रों को परेशानी हो रही है। धूप में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। सीताफला मंडी के सरकारी स्कूल को हाल ही में अधिकारियों ने तोड़ दिया और इससे स्थानीय स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी हुई। नए भवन के निर्माण के लिए बिना कोई सूचना दिए इसे तोड़ दिया गया। शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान भवन तोड़े जाने पर रोष जताया कि कई लोगों की शिकायत होती है कि बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक केपी विवेकानंद की प्रगति यात्रा भव्य रूप से जारी है और चिंतल प्रमंडल के चंद्रनगर से पुराने चिंतल कॉलोनियों तक ये तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। केपी विवेकानंद ने प्रगति यात्रा के तहत कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के तहत चिंतल 128 मंडल का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने पुरानी चिंतल कॉलोनियों में भ्रमण करते हुए लगभग पूर्ण हो चुके सीसी रोड, भूमिगत जल निकासी आदि का निरीक्षण किया है और इस बीच चंद्रनगर में 1.90 करोड़ से कराए गए विकास कार्यों के पूरा होने पर कॉलोनी वासियों से खुशी जाहिर की है। कॉलोनी वासियों ने विधायक के अत्यावश्यक कार्यों को पूरा करने के प्रयास के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बाद में उन्होंने चिंतल कब्रिस्तान का निरीक्षण किया और किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। वहां के अधिकारियों को इन्हें जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। उन्होंने पुरानी चिंतल कॉलोनी में होने वाले कार्य को जानकर उसे शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सागर राव, वरिष्ठ नेता मोहम्मद मकसूद अली और देगा कृष्णमूर्ति कसोनिया, कॉलोनियों के कल्याण समाजों के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। सरकारी सचेतक एमएलसी शंभीपुर राजू ने कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने शिष्टाचार के साथ मुलाकात की, उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की है। एमएलसी शंभीपुर ने राजू से कई कॉलोनियों की समस्याओं के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा है कि कॉलोनी में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जब उनसे समस्याओं के समाधान के लिए कहा गया तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, जनता एवं अन्य लोगों ने भाग लिया है। विधायक केपी विवेकानंद ने कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के 132 मंडल के अंतर्गत प्रसूना नगर में नवस्थापित एमएम फैब्रिक्स कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया है। केपी विवेकानंद ने इस अवसर पर आयोजकों को बधाई दी है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, प्रशासकों और कॉलोनियों के निवासियों ने भाग लिया है। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कहा है कि वह बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो सीएम केसीआर के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है। कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मूसापेट डिवीजन के आवंती नगर गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाजपा नेता मोहन रेड्डी के साथ लगभग 100 लोग पूर्व नगर सेवक तुमु श्रवण के नेतृत्व में बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह बीआरएस में शामिल हो गए क्योंकि वह केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्ण राव ने निर्वाचन क्षेत्र में लागू किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के लिए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सत्यनारायण, मंडल अध्यक्ष अबाती श्रीनिवास, बोंडा नरसिंह राव, अब्बुल राजकुमार और चक्रपाणी से हिस्सा लिया है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने न्यू बोइनपल्ली प्लेग्राउंड में स्वामी विवेकानंद वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शहीद दिवस का आयोजन किया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 92वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने कार्यक्रम में शिरकत की और अमरवीरों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जम्पाना प्रताप ने कहा है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों को मात देकर फांसी के फंदे पर चढ़कर देश के लिए अपनी जान दे दी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ये वीर उस समय के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। आज के राजनेता अपने पद के लिए युवाओं को शराब का आदी बना रहा है। अंडालू आयुर्वेदिक आश्रम के व्यवस्थापक जुपल्ली मंजुला राव ने कहा है कि अंडालू आयुर्वेदिक आश्रम का उद्देश्य बीमारों को बचाना और उन्हें स्वस्थ बनाना है। मंजुला राव ने उगादी उत्सव मनाने के लिए स्थानीय बेगमपेट के कंट्री क्लब में अंडालू आयुर्वेदिक आश्रम के ब्रोशर का अनावरण किया है। इस अवसर पर अंडाला आयुर्वेदिक आश्रम विश्व मानकों के साथ आयुर्वेदिक जीवन जीने के अवसर है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक आश्रम वेलनेस एक वैश्विक स्थानीय केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्वेद बदली हुई जीवन शैली से
उत्पन्न हजारों समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के आयुर्वेद को तेलंगाना में पहले स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। जुबली हिल्स रोड नंबर 49 स्थित अभिश्री रेजिडेंसी में टेलीकॉम उद्योगपति नंबर 1 श्रीधर राव द्वारा आयोजित उगादि समारोह धूम मचाया। उगादि उत्सव के साथ ही श्रीधर राव के पुत्र अभिश्री सत्यम के 5वें जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। टॉलीवुड अभिनेता नागा चैतन्य, संगीत निर्देशक अनूप रूबेंस और राज्य मंत्री श्रीनिवास गौड़, एमएलसी रमना, सांसद कोमाती रेड्डी, वेंकट रेड्डी, बिग बॉस फैम आशु रेड्डी और कई मशहूर हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अभिनेता नागा चैतन्य ने अभिश्री के साथ केक काटा और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पारंपरिक बैलगाड़ी, घरों और कड़वे कुओं जैसे दृश्य को ग्रामीण परिवेश को जगाने के लिए इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि सबका ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे निजी कर्मचारी पर काचीगुड़ा थाने में शराब के नशे में अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इंस्पेक्टर राम लक्ष्मण राजू ने बताया कि काचीगुड़ा लिंगमपल्ली चौराहा निवासी अनिल कुमार निजी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। वह दोपहिया वाहन से अपने 2 दोस्तों के साथ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में चाय पीने जा रहा था। खाद्य श्रृंखला से लेकर मेडिकल डिलीवरी तक के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की फ्रेंचाइज स्थापित करने के बहाने लोगों को ठगने वाले 5 सदस्यीय अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबराबाद साइबर क्राइम ने भांडाफोड़ किया है। और ऐसे एक उदाहरण में है हैदराबाद के एक निवासी को बचपल्ली में KFC फ्रेंचाइजी स्थापित करने के बहाने 94,95,538 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने कहा है कि गिरोह में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से संचालित होते थे और जो उनके द्वारा चलाई जा रही फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से डीलरशिप मांगने वाले व्यक्तियों का विवरण एकत्र करते थे। पुलिस ने कहा है कि हैदराबाद मामले में भी गिरोह ने एक फर्जी KFC वेबसाइट बनाई और फ्रेंचाइजी फीस, एग्रीमेंट फीस और NOC, इंटीरियर के लिए फीस, वुडवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। मास्टरमाइंड की पहचान राकेश कुमार उर्फ आदित्य सिंह और उसकी पत्नी सरिता के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किराए के कार्यालय में काम करते थे। दोनों ने वेबसाइट को विकसित करने के लिए मोहम्मद खालिद और फर्जी KYC वेबसाइट बनाने और विज्ञापन चलाने के लिए गगन उर्फ पंकज और टेलीकॉलिंग के जरिए पीड़ितों को फंसाने के लिए रोशनी सिंह गौतम उर्फ अर्पिता सिंह को काम पर रखा था। गिरोह का एक अन्य सदस्य युगेंद्र SEO के जरिए विज्ञापन चलाता था। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इफ्को, ITS, स्टार्टअप, 1MG, हर्बल आयुर्वेद और चौकिस सहित कई प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए फर्जी वेबसाइटें विकसित की है। फिर उन्होंने गूगल, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपने विज्ञापन और नकली वेबसाइट लिंक पोस्ट किए हैं। हैदराबाद मामले में उन्होंने पीड़ितों को फंसाने के लिए कथित तौर पर 32 फर्जी KFC वेबसाइट बनाई। पुलिस ने कहा है कि अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्होंने वर्चुअल ऐप का इस्तेमाल करते हुए उनसे संपर्क करने के लिए महाराष्ट्र स्थित एक लैंडलाइन नंबर भी पोस्ट किया है। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 3 लेबल, LED प्रोजेक्ट, एक चेक बुक और फर्जी वेबसाइट का एक डेटाबेस जब्त किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में जाकर वेबसाइट की प्रामाणिकता को सत्यापित करें और संबंधित बैंकों से संपर्क करके मूल नाम और बैंक खातों के IFSC कोड की जांच करें। एक वैध कंपनी अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत खातों में आधिकारिक उद्देश्य के लिए पैसे का भुगतान नहीं करेगी। नागरिकों को भी फ्रेंचाइज स्थापित करने की प्रक्रिया सीखने की सलाह दी जाती है। सौदे की वैधता को साबित के बिना लेन देन न करें।